अब देखिए बहुत सारी छात्राओं के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पोर्टल पर रिजल्ट अवेलेबल शो कर रहा है, आगे क्या करना है। तो देख लीजिए गया है कि 2017 से 20 के छात्राएं रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से तथा इसके बाद वाले सभी 17 के छात्राएं रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर से चेक कर सकती हैं। में इनका नाम है, तो इस तरह आप लोग भी घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं कि आप लोगों का नाम किस लिस्ट में है। राशि सीधे लागू के खाते में अंतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ स्नातक को उन्हीं छात्राओं को दे होगा जो निम्न शर्तों को पूरा करती हैं। जय हिंद। ग्रेजुएशन पास आउट सभी छात्राएं ध्यान देंगी कि आप लोगों के स्कॉलरशिप से रिलेटेड आज कुछ न्यूज साथ ही कुछ नोटिस आया है। तो चलिए देर न करते हुए बारी बारी से इन सभी पर चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि पूरा मैटर क्या है। तो आप लोग देख सकती हैं कि एक न्यूज आया, इसमें लिखा गया है कि स्नातक उत्तीर्ण का डाटा पोर्टल पर अपलोड। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं का डाटा अपलोड कर दिया गया है। कन्या उत्थान कार्यालय के अनुसार जिन छात्राओं का डाटा अपलोड किया गया है उसमें उनका नाम नहीं दिखेगा, बल्कि उसका केवल रिजल्ट दिखेगा। विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी वकारुज्जमान ने बताया कि अगर छात्रा वेबसाइट पर अपना पंजीकरण और क्रमांक के माध्यम से जांच करती हैं तो उसका केवल रिजल्ट दिखेगा। इससे यह क्लियर हो जाएगा कि उक्त छात्रा कन्या उत्थान के लिए योग्य अभ्यर्थी हैं। ऐसी छात्राओं को कन्या उत्थान की राशि 50,000 रुपये उसके बैंक खाते में जाएंगे। बता दें कि पूर्व वेबसाइट पर छात्राएं जब जाँच करती थी तो नाम और रिजल्ट दोनों दिखता था, अब ऐसा नहीं है, इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो देखिए बहुत सारी छात्राओं के क्वेश्चन आते हैं कि पोर्टल पर बस रिजल्ट अवेलेबल ही शो कर रहा है, नेम वगैरह कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो देखिए वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है, आप लोग का नेम नहीं शो करेगा, बस रिजल्ट अवेलेबल ही शो करेगा। अगर रिजल्ट अवेलेबल शो करता है आप लोग 50,000 के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अगर नहीं शो करता है तो आप लोग अभी एलिजिबल नहीं है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो भी छात्रा वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से बिलोंग करती है उनके लिए और भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि स्नातक पास मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना रिस्ट 50,000 रुपए के लिए बीकेएसयू आरा से स्नातक पास है। कुछ और छात्राओं का रिजल्ट पुनः कन्या उत्थान पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। चेक करने के लिए आप लोग इस लिंक का उपयोग कर सकती हैं और ये लिंक आप लोग को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है कि 2017 से 20 के छात्राएं रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर से तथा इसके बाद वाले सभी 17 के छात्राएं रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर से चेक कर सकती हैं। जिस छात्रा का नाम लिस्ट में ऐड हो गया है उसका रिजल्ट अवेलेबल लिखेगा, किसी भी छात्रा का नाम नहीं शो करेगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट अपलोड करने की अंतिम तिथि दिनांक 31/1/2025 तक है। ऑनलाइन आवेदन हेतु फरवरी में पोर्टल खुलेगा, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर आप लोग बिहार के अदर यूनिवर्सिटी से भी बिलोंग करती हैं तो भी आप लोग चेक कर लीजिए, आप लोग के लिए भी सेम ही प्रोसेस है। आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग का रिजल्ट पोर्टल पर अपलोड हुआ है कि नहीं। अगर चेक कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं चेक की है तो चेक कर लीजिए। चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आगे आप लोग थोड़ा वीडियो को देख लीजिए और चेक कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को गूगल पर आना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा मेधा सॉफ्टवेयर, MEDHASOFT। बस इतना ही टाइप करके आप लोग को सर्च पर क्लिक कर देना होगा। हम कर देते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर में जो वेबसाइट शो कर रहा है वो पुराना वाला वेबसाइट है, इस पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना है। अगर आप लोगों ने हाल फिलहाल में इसमें नाम ऐड कराने के लिए आवेदन दिया है तो आप लोग को स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और देख लीजिए एक और वेबसाइट नीचे शो कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर वेबसाइट के URL के अलावा और भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो इसी पर आप लोग को क्लिक करना होगा। हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर एक ही लिंक दिया गया है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना 2022। आप लोग को अपना स्टेटस सही से चेक करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए स्क्रॉल करके जैसे हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर भी वही सब बातें लिखी गई थी जो कि ओल्ड पोर्टल पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है ऑफिशियल लॉगिन, क्लिक हेयर फॉर ऑफिशियल लॉगिन। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देख लीजिए आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर जितना भी कॉलम था सब शो करने लगता है। और यहाँ पर देख लीजिए कि लिखा गया है रिपोर्ट प्लस, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा और देख लीजिए नीचे में दिया गया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट का ऑप्शन, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। उसके बाद पर देख सकती हैं कि सर्च योर रिजल्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा और फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर का मार्कशीट नंबर डाल करके सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर शो कर देगा। अगर रिजल्ट अवेलेबल शो करता है तो समझ लीजिए कि लिस्ट में आप लोग का नाम आ गया। अगर नोट प्रेजेंट शो करता है तो आप लोग को वेट करना होगा लिस्ट में नाम आने का। चलिए एक छात्रा का सब कुछ फिल करके चेक करके आप लोग को हम बताते हैं। देखिए इनका सारा डिटेल हमारे द्वारा सही से दर्ज कर दिया गया और सर्च पर क्लिक करते हैं
तो देख लीजिए यहाँ पर इनका रिजल्ट नोट प्रेजेंट दिखा रहे हैं, यानी कि अभी तक लिस्ट में इनका नाम नहीं आया है। और रिजल्ट नोट प्रेजेंट शो करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, काइंडली विजिट योर यूनिवर्सिटी एंड गेट योर क्वेरी रिजॉल्व्ड, ओनली यूनिवर्सिटी कैन आंसर ऑल योर क्वेरीज। यानी कि देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप लोग का नाम नहीं शो कर रहा है तो आप लोग को या तो वेट करना होगा, नहीं तो यूनिवर्सिटी जाकर के संपर्क करना पड़ेगा कि अभी तक लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया। अभी आपने हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट जमा किया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी लिस्ट में नाम ऐड करने की प्रक्रिया चल रही है और ये प्रक्रिया आए हुए डेट के अनुसार अभी 11 जनवरी 2025 तक चलेगी। अगर उसके बाद ही पूरी नहीं होती है तो डेट आगे भी बढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप लोग चेक करेंगे तब आप लोग का नाम यहाँ पर शो करेगा। तो जैसा अपडेट आएगा वीडियो के माध्यम से आप लोग को हम बताते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमसे जुड़े रहें। कि वहाँ से बैक करके आप लोग जैसे ही वापस इस पेज पर आएंगी तो यहाँ पर आप लोग देख पा रही होंगी कि लिखा गया है पेमेंट प्लस है, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में देख लीजिए लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर पेमेंट, तो इस पर आप लोग को क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप लोग बिलोंग करती हैं, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर लिस्ट नंबर दिया गया है, बारी बारी से आप लोग सभी लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिएगा। अगर 1 से 12 तक में किसी भी लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं शो कर रहा होगा तो नीचे में यानी कि सबसे लास्ट में देख लीजिए दिया गया है रेडी फॉर पेमेंट लिस्ट, तो इसमें आप लोग का नाम जरूर ही शो कर देगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए एक छात्रा का सारा डिटेल फिल करके चेक करके आप लोग को हम बता देते हैं। देखिए इनका सारा डिटेल हमारे द्वारा दर्ज कर दिया गया है। चलिए लिस्ट वाइज इनका नाम चेक कर लेते हैं कि किस लिस्ट में इनका नाम है। तो देखिए मुझे पहले से पता है कि लिस्ट 6 में इनका नाम है। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग बारी बारी से चेक कर सकती हैं। अगर किसी में नहीं होगा तो रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में होगा। अगर वहाँ भी नहीं होगा तो आप लोग को पेशेंस रखना होगा पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड होने का। देखिए लिस्ट नंबर 6 डालते ही इनका सारा डिटेल यहाँ पर शो कर दिया है, यानी कि लिस्ट नंबर 6 में इनका नाम है। तो इस तरह आप लोग भी घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकती हैं कि आप लोगों का नाम किस लिस्ट में है। अगर पेमेंट लिस्ट में नाम होगा या रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में भी नाम होगा तो ही आप लोग को स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा, अन्यथा आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए बहुत सारी छात्राओं के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पोर्टल पर रिजल्ट अवेलेबल शो कर रहा है, आगे क्या करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर गया है कि योर रिजल्ट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल, काइंडली विजिट द लिंक। ये लिंक पर विजिट करने के लिए बोला जा रहा है फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन इन द पोर्टल। यानी कि अगर आप लोग का रिजल्ट पोर्टल पर अवेलेबल शो कर रहा है तब आप लोग को अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लेकिन अभी आप लोग को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से बंद है। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पुनः फरवरी में खुलेगा, तब आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा और 50,000 की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने से पहले आप लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और ये बातें कौन कौन सी है चलिए आप लोग को हम बता देते हैं। देख लीजिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना है तो स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं से संबंधित सूचना। उस शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत राज्य के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबंध महाविद्यालयों से स्नातक उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्राओं को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में एक मुश्त रुपये 50,000 मात्र दिया जाना। ये राशि सीधे लाभुक के खाते में अंतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ स्नातक उत्तीर्ण उन्हीं छात्राओं को दे होगा जो निम्न शर्तों को पूरा करती हों। देख लीजिए पहली बात कि बिहार के निवासी हो, राज्य के अंदर अवस्थित अंगीभूत अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से दिनांक 25/4/2021 के बाद स्नातक अथवा स्नातक समकक्ष का डिग्री प्राप्त किया हो। सामान्य तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रम में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन छात्राओं का डाटा अपलोड पूर्ण रूप से हो जाने के बाद माह फरवरी या मार्च 2025 तक छात्राओं से आवेदन प्राप्त के लिए पोर्टल खोला जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी ऑनलाइन निर्देशों का पालन करे। आवेदन स्वीकृत होने पर लाभुक को मोबाइल पर सूचना प्राप्त होगी। तत्पश्चात विश्वविद्यालय से जांच उपरांत विभाग के स्तर से राशि लाभुक के खाता में अंतरित करने की कार्रवाई की जाए। योजना का लाभ प्राप्ति हेतु लाभुक का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक, मान्यता प्राप्त निजी बैंक अथवा इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता बिहार में अवस्थित किसी भी शाखा में
अब देखिए सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीधे डीबीटी के लिए नहीं, वे बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार शेडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं, उनका भुगतान नहीं किया जाएगा। देखिए बहुत सारी छात्रा इस बात को हल्के में लेती हैं, लेकिन जब उन लोग का पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है तब परेशान होकर कमेंट करती है कि अब क्या करें, लेकिन जब वीडियो में बताया जाता है तो उस बात को अनदेखा करती हैं। तो इससे अच्छा है कि जो भी छात्राएं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं की, वे लोग इस बात को गंभीरता से ले और अतिशीघ्र चेक कर ले कि उनका आधार उनके किसी न किसी बैंक अकाउंट के साथ सीड है कि नहीं। अगर सीड नहीं है तो समय रहते सीड करा ले। अब देखिए मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना है तो छात्रवृत्ति 2021, 2022, 2023, 2024 का आधिकारिक साइट है। संदिग्ध पोर्टल से सावधान रहे। देख लीजिए यही आधिकारिक वेबसाइट है और इस वेबसाइट का लिंक आप लोग को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट कर सकती हैं और फालतू के लिंक से आप लोग सावधान रहे, क्योंकि फालतू के लिंक पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग के मोबाइल का डेटा भी हैक हो जाए। लेकिन ये आधिकारिक वेबसाइट है, ये आप लोग गूगल पर जाकर के डायरेक्ट भी सर्च कर सकती है। मेधासॉफ्ट सर्च करेंगे तो आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक मिल जाए।